साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी आपको दे रहा हूँ। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। अगर पूरे विश्वास के साथ में और मेरे बताए गए कुछ नियम के साथ में इसको यदि आपने फॉलो कर लिया, आपको इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों देखिए, कोई भी रेमेडी करते हैं तो सबसे पहले उसमें जरूरत होती है आपके विश्वास की, एक दृढ़ संकल्प की। आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। जब इतना श्योर होके आप कोई भी रेमेडीज करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। क्योंकि देखिए प्रकृति का नियम है, कोई भी कर्म करें आप, उस कर्म का रिजल्ट आपको समय आने पर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने एक बीज जमीन में बोया है तो कुछ दिन बाद वो आगे चल के ग्रो करके पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, फिर फल देगा। तो थोड़ा सा कोई भी रेमेडी करते हैं तो पेशेंस बनाए, है ना। और आज की जो मैं रेमेडी आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको इसमें एक मंदिर का आपको चुनाव करना है। मंदिर किसी भी देवी देवता का चलेगा, बस एक मंदिर का आपको चुनाव करना है। प्रयोग आपको घर में करना है और इसको ले जाकर के मंदिर के आसपास कहीं आपको दबाना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, तांत्रिक क्रिया की एक विशेष रूल्स होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि अगर उस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है या उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, तो आप उसका वशीकरण नहीं कर सकते जब तक कि उसके ऊपर से उस चीज को निकाला ना जाए, उस चीज की काट ना की जाए। यदि आप लोग किसी व्यक्ति पर काफी टाइम से वशीकरण कर रहे हैं, काफी रेमेडीज की, काफी विधि की आपने, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति किसी बंदिश में है। जो व्यक्ति किसी बंदिश में होता है उसका आप नॉर्मल रेमेडी से, हवन पद्धति या किसी भी विधि से आप उसका वशीकरण नहीं कर सकते। इसके लिए विशेष जटिल क्रियाएं की जाती हैं। तो यदि ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को अलर्ट कर दूं कि आजकल फ्रॉड केस बहुत हो रहे हैं। वशीकरण विधि के नाम पे काफी पैसा लूटा जा रहा है, तो आप थोड़ा अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। अगर कोई आपको बोलता है एक दिन में, 1 घंटे में, 3 दिन में, 3 घंटे में कि कोई आपको विधि करके दे रहा है, तो आप समझ जाए कि ऐसे लोग फ्रॉड हैं। क्योंकि 85% लोग तो ऐसे हैं जिनको विधि का ABCD नहीं पता होती है और वो लोग विधि करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसे फ्रॉड केस से बच के रहें, ठीक है। तो देखिए आज की विधि बता रहा हूं, आप इस विधि को करेंगे आपने जन्म वाले दिन, जैसे कि आपका संडे को बर्थ हुआ है, मंडे को बर्थ हुआ है, ट्यूसडे को हुआ है, उस दिन इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपने मूलांक वाले दिन, जैसे कि 1 तारीख को हुआ है, 2 तारीख को हुआ है, 3 तारीख को हुआ है, तो जिस भी तारीख को आपको बर्थ हुआ है उस दिन इस प्रयोग को आपको करना है, ठीक है। नियम ये रहेगा कि जिस दिन प्रयोग करेंगे उस दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे, नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करेंगे। कोई भी स्टोन पत्थर पहन करके इस रेमेडी को आप नहीं कर सकते हैं। पूर्ण शुद्ध तन मन के साथ में, यानी कि कोरे कपड़े पहन करके, जो कपड़े अपने धुले हुए कपड़े पहन करके इस रेमेडी को आपको करना है, ठीक है। एकांत कमरे में करना है। समय दोस्तों रात्रि का आप रख सकते हैं, रात्रि 11 से 1 का जो टाइम होता है ये बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। इस समय यदि करेंगे तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो 12 से पहले आप कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद में 12 से पहले किसी भी टाइम इस प्रयोग को किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 11 से 1 के बीच में इस प्रयोग को करें और अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। इसमें जरूरत पड़ेगी आपको एक नींबू की और एक लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा या फिर सफेद कपड़ा, कोरा कपड़ा लेना है, बिना यूज किया हुआ, एकदम न्यू कपड़ा लेकर के आ जाएं। एक रेड मार्कर आपको ले लेना है और साथ में आपको ले लेना है एक नींबू पीला, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने काफी विधि ट्राई की, काफी रेमेडीज की, लेकिन अगर आप अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई उपाय करेंगे तो वो 100% और इंस्टेंट रिजल्ट दिखाती हैं। अगर आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या कोई प्लैनेट अनबैलेंस है, जब तक उसको बैलेंस नहीं करेंगे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। ऐसी कंडीशन में अपना एक बार बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं। और मुझे चेक कराना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है, व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है,
फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो के द्वारा आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक से सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो देखिए, नींबू आपने ले लिया। अब किसी घर के एकांत कमरे में बैठे हैं, टेरेस वगैरह में भी बैठ सकते हैं, मतलब कोई की रोक टोक इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई देखे ना आपको। 5 मिनट का प्रयोग है। तो आप एक नींबू ले लेंगे, सामने एक बाजूट पटरा लगा लेंगे, नीचे आसन, सिर पे कपड़ा, पूर्व दिशा की तरफ मुख रखना है। ठीक है, और घी का आपको दिया जलाना है। दिया जला लेंगे, उसके बाद में आपको रेड मार्कर से सबसे पहले नींबू में अपना नाम लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये नींबू आपने लिया, नींबू में पहले अपना नाम लिखेंगे, प्लस का निशान, उस व्यक्ति का नाम, दोनों का नाम आपने लिख दिया। अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि आप मतलब कि इस प्रयोग को कर रहे हैं तो एकदम पॉजिटिव होकर के, अब आपको ये लगना चाहिए कि उस व्यक्ति का आपने वशीकरण कर लिया है। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आने चाहिए कि वो व्यक्ति टोटल आपके वशीभूत हो चुका है। 2 मिनट तक उसकी तस्वीर देख करके ये विजुअलाइज करेंगे, सोचेंगे। उसके बाद में सीधे हाथ में आपको नींबू को रखना है। सीधे हाथ में नींबू को आपने रखा, आंख बंद की, उस व्यक्ति की अपनी तस्वीर ध्यान की। अब एक मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, सिर्फ एक मंत्र का है, छोटा सा 2 शब्द का मंत्र है, क्लींग। ठीक है, देख यहाँ पर गकार लगेगा, मकार नहीं लगेगा। क्लीम ना करके गकार, यानी कि ग, क्लींग 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 1008 टाइम्स। ठीक है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और टोटल उस समय आपके दिमाग में उस व्यक्ति के अलावा कोई और थॉट्स नहीं आने चाहिए, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि क्लींग मंत्र जो है आकर्षण का मंत्र है। जो भी थॉट्स आएंगे वो उसको आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देगा। तो आपको क्लींग 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 और टोटल उस व्यक्ति की इमेज आपको सोचते रहना है। अब एक लाल कपड़े में या फिर सफेद कपड़े में या पीले कपड़े में इस नींबू को लपेट देना है आपको, और अपने पूजा स्थान में या कहीं सुरक्षित रख देना है। अब दूसरे दिन आपको क्या, जिस दिन जैसे बर्थ वाले दिन आपने किया, तो दूसरे दिन आपको क्या करना है, जिस मंदिर का आपने चुनाव किया था, ये नींबू लेकर के उस मंदिर में जाना है। जिस भी मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले उन भगवान को प्रणाम करेंगे। वहां पर आप चाहें तो कुछ पुष्प वगैरह चढ़ा दें, अगरबत्ती दिया जला दें, कुछ पूजन पाठ कर लें। पूजा पाठ करने के बाद में जिस भी भगवान के मंदिर में गए हैं तो वहां उनसे प्रार्थना करना है, आप अमुक व्यक्ति को वशीकरण करना चाहते हैं तो इसलिए ये प्रयोग कर रहे हैं, आपको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। मंदिर में दोस्तों 24 आवर्स पॉजिटिव एनर्जी होती है, जहां पर सुबह शाम आरती होती है, पूजा होती है, शंख बजते हैं, घंटे बजते हैं, तो वहां पर एक एनर्जी का संचार होता है। मंदिर में जो होती है एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ये प्रार्थना करने के बाद में मंदिर के पीछे साइड कहीं भी या कहीं भी, मतलब पीछे साइड में करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो दाएं बाएं कहीं जहां आपको जगह मिलती है थोड़ा सा खड्डा खोद करके इस नींबू को वहां पर आपको दबा देना है, और बस दबा करके भगवान को प्रणाम करके वापस आ जाइए। प्रयोग आपने कर लिया, लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए। अब बस 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज तक थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। आपने अपना काम कर दिया, अब ये शक्तियां अपना काम करेंगी। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैंने प्रयोग किया है, रिजल्ट नहीं मिला, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपने अपना काम कर दिया, खत्म, लेट गो कर दीजिए। अब देखेंगे कि जिस व्यक्ति के लिए आपने प्रयोग किया है वो व्यक्ति आपसे मिलने की कोशिश करेगा, उसको ऐसा अट्रैक्शन बढ़ेगा कि मतलब जब तक वो आपसे बात ना कर ले उसको चैन नहीं आएगा, उसका दिमाग टोटल आपके प्रति सोचना शुरू कर देगा। अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इस तरीके से इस रेमेडी को आप कर लेंगे तो कोई और रेमेडी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कंडीशन ये है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर कोई बंदिश ना हो, तो ये रेमेडी इंस्टेंट आपको रिजल्ट दिखाएगी। लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर में यदि ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक प्रोटेक्शन है, कोई भी अगर उसके ऊपर क्रिया है तो कोई भी रेमेडी उसके ऊपर वर्क नहीं करेगी, उसके ऊपर कुछ अलग से क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये विधि करिए, अगर इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, तो आप नॉर्मली उसका वशीकरण नहीं कर सकते हैं। तो यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों को कमेंट्स देख करके मैं आपको ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, या आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है उस तरह की जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जब जिसको लाभ मिलेगा तो आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे, शेयर जरूर करें।
और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।